अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो उसके लिए हमें किताब चाहिए होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा है, देखो ये हमारी बुक, इसकी एक्सरसाइज 4.2, इसका एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है ये जो है दो प्रॉब्लम है, इनको मैथमेटिकली लिखो। तो बेसिकली हमसे मैथमेटिकली लिखवाने को नहीं बोल रहा है, हमसे कह रहा है सॉल्व करो। तो मैथमेटिकली लिखे तो चुका है पहले ही। तो यहाँ पे ये हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो क्या है, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक तो ये है, ठीक है, दूसरी है ये, और हमसे कह रहा है इन दोनों को सॉल्व करो, यानी हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो एग्जाम्पल तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसका लैंग्वेज से हम लोग इक्वेशन नहीं बनाएंगे। तो जो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 324 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये बचेगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 जाएगा, फिर ये 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और ये बचेगा 2 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से आएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से आएगा, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गेस करते हैं। देखो ये तो हमें पक्का पता है कि इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 324 आएगा, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है, इन तीन को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब क्या हम 27 से 27 और 12 से 45 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब हम लोग शुरू के 4 उठा लेते हैं, तो ये 4 उठा लिए और बचे ये 2। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36, और 3 3 ज़ा 9। तो क्या हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 45 बना सकते हैं? तो देखो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, 45, ठीक है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि है तो इन्हीं के प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे ही नंबर यूज कर लिए, अगर एक आध नंबर छोड़ देते तब हम कुछ शक कर सकते थे। तो यहाँ पे हम ये तो जान ही गए कि 36 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 324 ही आएगा। ये आ जाएगा x² माइनस 45 को लिख सकते हैं हम लोग 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x² इसको अंदर ले जाएंगे, 36x इसको अंदर ले जाएंगे, माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, x माइनस 36। यहाँ पे हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस, तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली 36 ही बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये बचेगा माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 कॉमा 36। दिस इम्प्लाइज दैट 9 एंड 36 आर रूट्स। तो इसके रूट्स हमारे इस तरह से आ गए। अब जो सेकेंड वाला है एग्जाम्पल नंबर 1 में, सेकेंड पार्ट है, 2 पार्ट है ना, तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, सेकेंड पार्ट है हमारा ये वाला, x² माइनस 55 प्लस 750। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, तो ये आएगा x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखो 750 2 से जाएगा क्योंकि 0 है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। अब देखो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5
टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 55 कैसे आ सकता है। तो अगर हम शुरू के ये 2 ले लें, फिर ये 3 ले लें, तो देख सकते हो कि ये 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 125, है ना। तो 6 और 125 में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, 55 तो कभी नहीं आएगा। तो ले लेते हैं 3 नंबर शुरू के और 2 नंबर बाद के। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 55। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, इसको अंदर लिख लो तो माइनस का 30x, इसको इसके साथ तो माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 30 माइनस यहाँ से अगर हम 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यही बचेगा। देखो ये 5 5 जा 25, ये तो हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या, ये वाला 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, x माइनस 25 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो 25, 30 आर दी रूट्स। तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमसे यही कह रहा था कि एग्जाम्पल नंबर 1 की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।